हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आपके इस अपने चैनल पीके कैटेगरी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे सभी के सभी। दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार विभाग के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा कौशल रोजगार विभाग के द्वारा अभी कुछ दिन पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर MTS जिसे हम मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से भी जानते हैं, और PN योगा बहुत सी ऐसी पोस्ट थी जिनकी वैकेंसी जो है हरियाणा कौशल रोजगार विभाग के द्वारा जो है वो निकाली गई थी। हाँ दोस्तों, इस विभाग के द्वारा बहुत सी ऐसी वैकेंसी थी जो कि निकाली गई थी और बहुत से स्टूडेंट ने इसका फॉर्म जो है वो अप्लाई किया है। तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद बहुत से कैंडिडेट के मन में ये डाउट रहता है कि इसका जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो किस प्रकार से होगा और क्या इसकी कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों आज मैं आपका जो ये डाउट है सारा का सारा जो है वो क्लियर कर दूंगा, और मैं आपको साथ में ये बताऊंगा कि इसका जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो क्या है और इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सिलेक्शन की क्राइटेरिया की। तो दोस्तों ये सब बताने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी न्यू अपडेट कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना होगी और आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो आइए जानते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार विभाग के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी उसकी आखिरकार जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम वैकेंसी कट ऑफ। तो आपकी जो कट ऑफ है दोस्तों, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं फैमिली इनकम पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, पॉइंट नंबर 3 एज, पॉइंट नंबर 4 नो जॉब, पॉइंट नंबर 5 CET, पॉइंट नंबर 6 रेजिडेंट प्रेफरेंस, और पॉइंट नंबर 7 है अंत्योदय योजना। तो दोस्तों ये जो क्राइटेरिया है दोस्तों, ये आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा। दोस्तों इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा और कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा इसी के आधार पर होगा। तो ये क्या है, क्या ये चीज़ है, कि उसके क्या पॉइंट है दोस्तों। इसके कुछ पॉइंट जो है वो निर्धारित किए गए हैं इनके। यदि आप इसका जो क्राइटेरिया है वो पास करते हो तो दोस्तों ये आप देख लीजिए कि आप कौन सा जो क्राइटेरिया है वो पास कर रहे हो और कौन सा क्राइटेरिया पास नहीं कर रहे हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ की, आपकी वैकेंसी की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, PN की क्या कट ऑफ रहेगी और डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्या कट ऑफ रहेगी, MTS की क्या कट ऑफ रहेगी। जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो इन्हीं नंबरों के आधार पर रहेगी। तो विभाग के द्वारा, कल मैंने चंडीगढ़ में बात की थी, तो दोस्तों विभाग के द्वारा जो है इनके जो नंबर हैं वो डिसाइड किए गए हैं। अब किसको कितने नंबर मिलेंगे दोस्तों आइए जानते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं फैमिली इनकम के बारे में। जो आपकी PPP है जी, परिवार पहचान पत्र के नाम से हम उसे जानते हैं। यदि आपकी परिवार पहचान पत्र यानी परिवार पहचान पत्र में फैमिली ID में दोस्तों इनकम जो है 1,80,000 से कम है, 1,80,000 से कम है दोस्तों, 1,80,000 से कम है दोस्तों, तो दोस्तों आपको इसके 40 नंबर मिलेंगे। हाँ दोस्तों आपको इसके जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 40 नंबर। और यदि आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कोई डिप्लोमा है या फिर कोई ITI का सर्टिफिकेट है, तो आपको इसके 20 नंबर मिलेंगे। यदि आपने ये जब फॉर्म फिल आपने किया था, यदि आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जैसे डिप्लोमा है, NCVT से कोई भी है, यदि आपने वो डिप्लोमा साथ में लगा तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। हाँ दोस्तों आप अभी से अपने जो 20 नंबर वो काउंट कर लीजिएगा। एज की यदि मैं बात करूँ, यदि आपकी एज जो है 20 से लेकर, यदि आपकी एज 18 से लेकर 24 साल के बीच में है तो दोस्तों आपको इसके मिलेंगे 5 नंबर। हाँ दोस्तों इसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। यदि आपकी एज 24 से लेकर 30 के बीच में है तो आपको इसके मिलेंगे 10 नंबर। यदि आपकी एज 30 से लेकर यदि आपकी एज 30 से लेकर 36 के बीच में है तो आपको मिलेंगे दोस्तों 15 नंबर। हाँ दोस्तों 15 नंबर। इसमें टोटल जो नंबर का क्राइटेरिया रखा गया है इसमें वो 15 नंबर ही रखा गया है।
यदि आपकी एज 37 से लेकर 42 के बीच में है तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। हाँ दोस्तों, फिर आपको 10 नंबर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो 30 से लेकर 36 साल के बीच में जिसका एज का क्राइटेरिया फिल हो रहा है, तो दोस्तों उसी कैंडिडेट को जो है इस 15 नंबर का जो है वो फ़ायदा होगा। तो अब आप काउंट कर लीजिएगा कि आपकी कितनी एज बन रही है, तो उसी के हिसाब से आपको जो है वो जो नंबर जो है वो दिए जाएंगे। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें टोटल ऑफ नंबर का क्राइटेरिया जो रखा गया है विभाग के द्वारा वो 15 नंबर रखे गए। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं नो जॉब की। जिसके घर में यदि फादर जॉब पर नहीं थे दोस्तों, यदि आपके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं थी तो आपको इसके जो नंबर मिलेंगे वो 5 नंबर मिलेंगे। यदि फॉर्म फिलअप करते समय आपने नो जॉब पर यानी नो जॉब का जो वो बॉक्स था, यदि आपने इस पर टिक किया है दोस्तों, यस किया है कि भाई हमारे घर में नो जॉब नहीं है, तो दोस्तों आपको इसके 5 नंबर मिलेंगे। अब बात आती है सीईटी पर, जिसे हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसका एग्ज़ाम अभी 5 और 6 नवंबर को 2022 में हुआ था। तो यदि आपका सीईटी का एग्ज़ाम दोस्तों क्रैक हो जाता है, पास हो जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हो इस एग्ज़ाम को, जिसका मिनिमम क्राइटेरिया SC BC OBC के लिए 40% और जर्नल के लिए 50% रखा गया है क्वेश्चन के हिसाब से। तो दोस्तों यदि आप इतना इसका क्राइटेरिया पास करते हो तो आपको इसके मिलेंगे 10 नंबर। हाँ दोस्तों, 10 नंबर आपको इसके मिलेंगे यदि आपने सीईटी पास कर लिया है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है, क्योंकि जो सीईटी का फॉर्म फिलअप किया था ज़्यादातर बच्चों ने वो फैमिली आईडी के आधार पर किया हुआ है। अब बात आती है रेजिडेंट प्रेफरेंस। रेजिडेंट प्रेफरेंस का मतलब है दोस्तों, जैसे हमारा ज़िला है, जैसे आप कुरुक्षेत्र के पास से और कुरुक्षेत्र ही आपका ज़िला लगता है, तो दोस्तों सबसे पहले यदि आपने फॉर्म फिलअप करते समय इसमें 3 प्रेफरेंस आपसे पूछी गई थी, तो दोस्तों उसमें प्रेफरेंस में ज़िलों के नाम दिए हुए थे। यदि आपने उसमें सबसे पहले कुरुक्षेत्र, यदि आप कुरुक्षेत्र के पास से और कुरुक्षेत्र ही फिल पहले नंबर पर किया है, या फिर आप जैसे जुलाना के पास से और आपने जुलाना फिल किया है, कुछ भी जैसे महेंद्रगढ़ हो गया, महेंद्रगढ़ आपने जैसे आप महेंद्रगढ़ से हो, ये दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यदि आप महेंद्रगढ़ के पास से और महेंद्रगढ़ ही आपने सबसे पहले ज़िला फिलअप किया है, तो दोस्तों आपको इसके 10 नंबर मिलेंगे। और यदि आप महेंद्रगढ़ के पास से और ज़िला फिलअप किया है अपने जींद, तो आपको इसके 10 नंबर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये था 10 नंबर, इसके जो है 10 नंबर का जो क्राइटेरिया है वो रखा गया विभाग के द्वारा। तो अब बात आती है अंत्योदय परिवार योजना। यदि आप अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत आते हो, एक गरीब परिवार के अंतर्गत आते हो, तो दोस्तों इसके आपको 50 नंबर मिलेंगे। हाँ दोस्तों, इसके आपको 50 नंबर मिलेंगे। टोटल नंबर की यदि मैं बात करूं तो टोटल नंबर जो आपके रहेंगे 150 दोस्तों। तो दोस्तों 150 नंबर का जो है आपका क्राइटेरिया जो है वो रहेगा, और 150 में से ही आपकी जो कट ऑफ जो है वो रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो फैमिली इनकम की बात करूं तो अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहेगा कि अंत्योदय परिवार योजना के जो कैंडिडेट है उनको 50 नंबर है, और वो तो 50 भी ले जाएंगे, और ये 1,80,000 से वो वैसे भी कम में काउंट हो रहे हैं, तो वो 40 भी ले जाएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने विभाग से बात की थी कि भाई यदि कोई बच्चा अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत आता है तो वो 50 नंबर तो साथ में ले ही लेगा, लेकिन क्या वो 40 नंबर का बेनिफिट भी उसको मिलेगा? तो दोस्तों विभाग के द्वारा बताया गया कि उसको 40 नंबर का बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि उस बच्चे के हो गए अब 90 नंबर। लेकिन दोस्तों अंत्योदय परिवार योजना जिसके गुलाबी कार्ड बने हुए हैं, जो गुलाबी कार्ड जिसका बन गया है, तो दोस्तों वो जो बच्चा है वो अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत जो है वो आता है। तो दोस्तों विभाग के द्वारा मैंने पूछा था कि उस बच्चे के तो ज़्यादा नंबर हो गए, तो जो 1,80,000 से कम इनकम है जिनकी, उनका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो विभाग के द्वारा जवाब आया कि जो अंत्योदय परिवार से जिन बच्चों ने जो फॉर्म फिलअप किया है उनकी संख्या सिर्फ 20 से 25% के बीच में है। हाँ दोस्तों, सिर्फ 20 से 25% के बीच में ही ऐसे बच्चे हैं जो अंत्योदय परिवार योजना से संबंध रखते हैं। लेकिन जो 1,80,000 से कम जो बच्चे हैं, जो इनकम वाले जो बच्चे हैं, उनकी संख्या 70% है दोस्तों। हाँ दोस्तों, 70% आप मान सकते हो, 70 या 67% उनकी संख्या बताई जा रही है जिनकी 1,80,000 से कम इनकम है। और हाँ दोस्तों, जिन कैंडिडेट की इनकम 1,80,000 से कम है दोस्तों,
ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। 1,80,000 से ज़्यादा है, 1,80,000 से 2.5 लाख के बीच में है, तो उस कैंडिडेट को मिलेंगे दोस्तों 30 नंबर। हाँ दोस्तों, उसको 30 नंबर मिलेंगे। जिसकी 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में है उसको मिलेंगे 20 नंबर। जिसके 3.5 से 4 के बीच में है उसको 10 नंबर मिलेंगे। और 4 से 5 के बीच में यानी अपर है दोस्तों, उसके 4 से 5 आप उसमें 5 नंबर मिलेंगे आपको, जहाँ तक मैंने इसका क्राइटेरिया देखा था। और बाकी आप देख लीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा उसका। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको जो है इनकम के हिसाब से वो नंबर मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है उनकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो बहुत ही, यानी दोस्तों उनका जो कट ऑफ में जो नंबर है, यानी कट ऑफ में नंबर आने के जो चांस हैं, जिनकी 1,80,000 से ज़्यादा इनकम है वो बहुत ही कम है दोस्तों, उनके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ही कम है। और जिन बच्चों के 1,80,000 से कम इनकम है तो दोस्तों आपके सिलेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी की इनकम एक यानी ज़्यादातर परिवार मिल जाएंगे हमारे हरियाणा में जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट, ऐसा हो सकता है कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कैंडिडेट हो ना हो दोस्तों, किसी के पास तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन थी और किसी के पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं थी। और जिसके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन थी किसी ने तो इसके नंबर ऐड कर दिए थे फॉर्म फिलअप करते समय, और किसी ने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन फिल ही नहीं की थी दोस्तों। और एज की बात करूं तो किसी की एज 18 से लेकर 24 के बीच में है, किसी की 24 से 30 के बीच में, किसी की 30 से लेकर 36 के बीच में है। तो दोस्तों ये अलग अलग जो है, यानी कि ऐसा नहीं कि भी सभी को 15-15 नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। किसी को 10 मिलेंगे, किसी को 5 मिलेंगे, किसी को 15 मिलेंगे। इसको 20 नंबर ये किसी को मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे। 9 जॉब, किसी के घर में जॉब है तो उसको ये नहीं मिलेंगे, जिसके घर में जॉब नहीं है तो उसको ये 5 नंबर मिलेंगे। CET जिसका क्वालिफाई होता है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे, जिसका CET क्वालिफाई नहीं होता है तो उसको 10 नंबर नहीं मिलेंगे। रेजिस्टेंट प्रेफरेंस आप देख सकते हैं, यदि आपने रेजिस्टेंट में अपना जो ज़िला है वो डाला है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, यदि आपने नहीं डाला है तो आपको नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर कैंडिडेट मैंने ऐसे देखे हैं कि रेजिस्टेंट में अपना ज़िला डाला है, नहीं कोई दूसरा ज़िला डाल रखा है। ज़्यादातर कैंडिडेटों की संख्या बता रहा हूँ, 100 में से 70% दोस्तों, तो उनको ये 10 नंबर नहीं मिलेंगे जिन्होंने रेजिडेंट प्रेफरेंस में अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं डाला है, कोई और डिस्ट्रिक्ट डाला है तो उसको ये 10 नंबर नहीं मिलेंगे। ये 10 नंबर उसको मिलेंगे जिसने अपना ही क्रय जिला डाला है। अंत्योदय परिवार योजना की मैं बात करूं तो अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत जो कैंडिडेट आता है उसको 50 नंबर भी मिलेंगे और ये 40 भी मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था कुछ क्राइटेरिया। आइए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि किस पोस्ट की जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। तो दोस्तों इन सब के बारे में हमने कर ली है बात। आइए जानते हैं अब कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ जो है वो आखिरकार कितनी रहेगी और कितने पर रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं PN की, क्योंकि PN में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है इसी में फिलअप हुए हैं। तो PN की यदि मैं बात करूँ तो 150 में से दोस्तों 150 में से यदि आपके दोस्तों 100 नंबर बन रहे हैं, 100 या फिर 95 प्लस के आसपास कह लीजिए आप, 95 ही मान के चल लीजिए, 95 प्लस यदि आपके नंबर हैं 95 प्लस, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो दोस्तों। और आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपको मैसेज किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा, ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी। तो और दोस्तों अब बात करते हैं उसकी MTS की जो कट ऑफ रह सकती है दोस्तों, MTS की जो कट ऑफ रह सकती है, यदि आपके दोस्तों MTS में एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, यदि आपके 70 प्लस सॉरी दोस्तों 80 प्लस हैं तो आपको शॉर्ट लिस्ट जो है वो किया जाएगा। हाँ दोस्तों आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और यदि आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर का फिलअप किया था फॉर्म, यदि आपके नंबर 60
7+ हैं तो आप किसके लिए एलिजिबल हो। हाँ दोस्तों, आप इसके लिए एलिजिबल हो। योगा की यदि मैं बात करूं तो योगा में दोस्तों स्पेशल जो है क्वालिफिकेशन जो है मांगी गई थी, क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशन ये थी कि जिस कैंडिडेट ने योगा में जो है डिप्लोमा किया हुआ है तो वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल था। तो इसकी यदि मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 65+ जिसके नंबर बनेंगे दोस्तों उसको आराम से जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ये आप कट ऑफ देख सकते हैं दोस्तों। बात रही टीजीटी पीजीटी की, तो इस टीजीटी पीजीटी के जो कट ऑफ है जल्द ही मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ये कट ऑफ आपको जब प्रोवाइड की जाएगी जब टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म जो है फिलअप करे जा चुके होंगे, और तब पता हमें ये चलेगा कि फॉर्म आखिरकार कितने फिलअप हुए हैं, टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, और टोटल फॉर्म के हिसाब से और बच्चों के हिसाब से दोस्तों आपको जो है कट ऑफ जो है वो बताई जाएगी कि आखिरकार जो है टीजीटी पीजीटी की जो कट ऑफ का क्राइटेरिया वो आखिरकार क्या रहेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपकी हरियाणा कौशल रोजगार विभाग के कट ऑफ के बारे में। आपको कैसी लगी कट ऑफ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी गुड न्यूज़ के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।